एपिसोड स्टार्ट होता है एंड अपनी यू संभाल रही होती है अपना बुक स्टोर, जहाँ पर पहले आकिरी आके मंगा ले जाती है एंड उसके बाद कमायो आके एक नोवेल ले जाती है एंड साइका भी अपनी पसंद की चीज़ ले जाती है एंड बाद में ननामी यहाँ पर आती है एंड वो भी एक नोवेल लेती है, जिसे देख के यू सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि इस नोवेल में पहले एक आदमी और एक औरत के बीच के रोमांस की शुरुआत की गई है, लेकिन एंड में तो लड़कियां एक दूसरे को डेट करने लग जाती है। जब मैं रजिस्टर होती हूँ तब ये मोस्टली यहाँ पर आती है बुक्स लेने के लिए, तो क्या ये मेरा रिएक्शन देखने आती होगी एंड मज़े करती होगी। एंड फिर यू कहती कि क्या नोवेल पे मैं कवर लगा दूँ एंड ये कहती कि ठीक है। जब स्टूडेंट काउंसिल लेंस में यू उसको बताती है इस नोवेल के बारे में, तो ननामी माफ़ी मांगती है यू से, क्योंकि ये तो बस बुक लेने ही गई थी एंड इसका पीछे का कोई भी अजीब मोटिव नहीं था एंड यू इसे ही देखती रहती है। आगे ननामी बता रही होती है कि अगले वीक में मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं, तो तब तक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स के सारे एक्टिविटीज़ बंद रहेंगे। एंड साइका कहती है कि जब एग्जाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे होप है कि सारे मेंबर्स यहाँ पर आएंगे एंड यू भी एग्ज़ाम के बारे में ही सोच रही होती है। अब ये सब स्टूडेंट काउंसिलेंस में से जा रहे होते हैं एंड माकी भी यू के पास आ जाता है एंड उससे कहता है कि क्या तुम ब्रेक में स्टूडेंट काउंसिलेंस में नानामी से मिलने आओगी एंड यू कहती कि मैं नहीं आऊँगी। माकी कहता है कि क्यों एंड वो कहती कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि हम नहीं बाहर जाएंगे कहीं। एंड नानामी इन दोनों को ही देख रही होती है। उसके बाद अब आगे क्लासरूम में यू सोच रही होती है माकी की बात है कि अगर वो तुम्हें प्यार करती है तो क्या तुम बदले में उसे प्यार देती हो। यू सोचती है कि ये सच नहीं हो सकता है, अगर ननामी सेनपाई की जगह कोई और भी होता तब भी मैं वही करती। अचानक से यू का ध्यान भटक जाता है एंड कमायो को टीचर बुलाता है क्योंकि वो सो रही थी एंड यू सोचती है कि ये काफ़ी रेयर है। अगले सीन में भी कमायो सो रही होती है एंड यू फिर से कहती कि काफ़ी रेयर है एंड यू कहती है कि हमें साइंस लैब में जाना है एंड फिर आखिर कहती है कि अगर तुम लेट हो गई तो वो टीचर तुम पे सीट से चिल्लाएगा। फिर ये दोनों जाने लगते हैं, तभी कमायो को रुकने के लिए कहती है उसे बुलाती है। बाद में कमायो कुछ निकालती है एंड यू से कहती कि इसे पढ़ के तुम बताना कि क्या सोचती हो तुम। एंड यू कहती कि ये क्या है। जब वो खुलती है तो ये होती है एक नॉवेल। यू कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों बताया नहीं, तुम इतनी सेंसिटिव हो। एंड वो कहती कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं काफ़ी एम्बेरसिंग थी, मैंने किसी को बताया बिना ही लिखना शुरू कर दिया, लेकिन मैं कॉन्टेस्ट में एंटर हूँ उससे पहले मुझे किसी का ओपिनियन चाहिए था। वैसे भी तुमने कई सारी बुक्स पढ़ी है तो मैं सोच रही थी क्यों ना तुमसे पूछ लिया जाए एंड मुझे तुम बताना कि तुम्हें इसमें क्या पसंद नहीं है एंड होल्ड बैक मत करना। अगर तुम बोर हो तो इसे फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू कहती कि मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगी एंड तुम्हें अपने ओपिनियन भी दूंगी एंड वो कहती कि थैंक्स। फिर आगे कमायो से यू पूछती है कि तुम्हें ओपिनियन कब तक चाहिए एंड वो कहती कि मैंने इसे फिनिश कर लिया है तो तुम मुझे एग्जाम्स के बाद ओपिनियन दोगी तो चलेगा। आगे यू काम कर रही होती है किसी के साथ एंड ये यही सोच रही होती है कि कमायो को पता है कि उसे क्या करना है, लेकिन एक तरफ मैं हूँ जिसे पता नहीं कि क्या करना है। एंड फिर वो कहती है कि नहीं मुझे अभी ये नहीं सोचना चाहिए एंड उसके पास खड़ी लड़की कह रही कि क्या हुआ एंड यू कहती कि कुछ भी नहीं। अगले सीन में यू कह रही होती है कि मुझे पता है कि अभी क्या करना है। बाद में वो अपने दोस्तों से कहती है कि लाइब्रेरी आना चाहोगी एंड आखिर कहती है कि मैंने अभी शुरू किया तो मैं जल्द ही भूल जाऊंगी एंड यू कहती है कि मैं कैसे भूल गई कि आखिर ऐसे ही है। एंड फिर कमायो कहती है कि मुझे सोने जाना है। फिर अपनी यू जा रही होती है अकेली लाइब्रेरी में, ये सोच के कि अब उसे अकेले को ही जाना होगा। एंड तभी वो माकी को जाते हुए देखती है और उससे पूछती है कि क्या वो लाइब्रेरी आना चाहेगा एंड माकी हाँ कहता है, लेकिन वो पीछे देखता है कि अपनी नानामी आ गई होती है यहाँ पर। उसके बाद माकी यहाँ से चला जाता है एंड नानामी कहती है कि क्या लाइब्रेरी आना चाहोगी एंड इन दोनों को ही लाइब्रेरी जाना होता है तो ये दोनों साथ में लाइब्रेरी चले जाते हैं। एंड अब यू अपना कोर्स कंप्लीट कर रही होती है एंड उसे कोई प्रॉब्लम आती है जो वो नानामी से पूछती है। नानामी उसके पास आके उसका सॉल्यूशन देती है। बाद में ये दोनों घर जा रहे होते हैं एंड यू कहते कि तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो, बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूँ।
एंड फिर नानामी कहती है कि मैं ये सब कुछ लव के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं करना चाहती हूँ इसलिए कर रही हूँ, तो तुम इसका बस फ़ायदा उठाओ। एंड अपनी यू कहती कि फ़ायदा उठाओ। एंड फिर ये लोग जा रहे होते हैं एंड यू कहती कि फिर मिलेंगे कल। फिर ये दूसरे दिन लाइब्रेरी जाते हैं और पढ़ते हैं, फिर घर जाते हैं। एंड उसके बाद दूसरे दिन नानामी को कोई बुला रहा होता है, इनवाइट कर रहा होता है। एंड नानामी मना कर देती है। यू कहती कि तुम गई क्यों नहीं। एंड वो कहते कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब लाइब्रेरी में नानामी यू को सहला रही होती है एंड यू अपना हाथ से दूर कर देती है उसे, पर फिर भी ये फिर से सहलाती है एंड यू कुछ नहीं कहती है। अब दूसरे दिन भी ये दोनों घर जा रहे होते हैं एंड यू कहती है कि सब कह रहे हैं कि अच्छा है, तो ये रिलेशनशिप मेरे लिए काफ़ी अच्छा भी है। बट जब ये दूसरे दिन जाते हैं तब फुल लाइब्रेरी होती है, जिसकी वजह से यू कहती है क्यों ना मेरे घर चले। एंड नानामी थोड़ा हैरान हो जाती है। जब यू के घर ये दोनों पहुंचते हैं तब नानामी से यू की मॉम बात करती है कैसा चल रहा है। एंड वो कहती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाद में ये दोनों यू के कमरे की तरफ जा रहे होते हैं तभी नानामी को कोई अच्छी सी स्मेल आती है। एंड यू किचन में देखती है तो होते है हिरोकुन एंड रिका-चान। हिरोकुन वैसे रिका-चान का एक बॉयफ्रेंड ही है। रिका-चान यू का वेलकम करती है अपने घर पे। एंड यू रिका-चान से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी करोगी। रिका-चान कहती है कि श्योर, वैसे मैं चीज़ केक बना रही हूँ तो क्या लेना चाहोगी। एंड ये सुन के यू काफ़ी खुश हो जाती है, उसे थैंक्स कहती है। इनके जाने के बाद हिरोकुन कहता है कि वो कौन थी। एंड ये बताती है कि वो स्टूडेंट काउंसिलिंग से है, स्कूल से। एंड ये पहले भी आ चुकी है एंड इसने यू को पहले भी कोई चीज़ दी है जो कि वो होलोग्राम था ना। फिर हिरोकुन कहता है कि क्या ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एंड वो कहती है कि शायद नहीं। बाद में यू नानामी को कहती है कि तुम मेरे कमरे में ही रहो, मैं अभी आती हूँ चाय लेके। एंड अपनी नानामी बैठी हुई होती है, सारी चीज़ें देख रही होती है। एंड फिर अपना सर बिस्तर पर डालती है एंड अपनी यू को दिया हुआ गिफ्ट देख के वो काफ़ी खुश होती है। उसके बाद यू भी आ जाती है। चीज़ केक को देख के नानामी कहती कि क्या ये तुम्हारे बहन ने खुद बनाए। यू कहती कि हाँ, एंड तुम काफ़ी अच्छे वक्त में आई हो। फिर नानामी पूछती है कि क्या हिरोकुन तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड है। एंड यू कहती कि हाँ, वैसे वो स्कूल टाइम से हमारे घर पर आ रहा है। नानामी कहती है कि तुम्हारे फादर उस टाइप के नहीं है जो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी डॉटर नहीं दूंगा। एंड फिर यू कहती है कि हमारा घर पूरी तरह से लड़कियों से भरा हुआ है, तो हिरोकुन के आने से मेरे फादर खुश होते हैं। एंड कई बार हिरोकुन डिनर करके ही हमारे घर से जाता है। एंड नानामी थोड़ा सा केक खाती है, कुछ सोती है, फिर कहते कि कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद ये दोनों पढ़ने लग जाते हैं। अब यू पढ़ रही होती है एंड फिर वो नोटिस करती है कि नानामी उसे ही देखी जा रही है। एंड ये देख के नानामी भी अपना सर नीचे कर लेती है। फिर यू नानामी से पूछती कि क्या हुआ, तुम थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट लग रही हो। एंड फिर नानामी कहती है कि कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। एंड फिर यू घुटनों के बल नानामी के पास पहुंच जाती है एंड उससे कहती है कि तुम्हारा फेस थोड़ा रेड लग रहा है। एंड नानामी यू से कहती है कि तुम काफ़ी नज़दीक हो कोई तो सा। एंड यू अपनी कहती है कि नानामी तुम सच में। एंड तभी नानामी कहती है कि मैं नर्वस कैसे ना हूँ, मैं उस लड़की के बेडरूम में हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। एंड फिर यू नानामी को अजीब तरह से देखती है एंड वो कहती है कि तुम काफ़ी अजीब हो सैन भाई। एंड उसे ही देखती रहती है। फिर नानामी यू से कहती कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो। एंड यू से कहती कि पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है जब वो लोग प्यार में पड़ते हैं। फिर नानामी कहती कि मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लग गया है अभी। एंड अचानक से यू उसका हाथ पकड़ लेती है एंड नानामी शॉक हो जाती है। फिर यू कहती कि तुम सच कह रही हो, तुम्हारा हार्ट काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा है। एंड फिर नानामी अपना हाथ छुड़वा के कहती कि मेरी कलाई। एंड फिर वो कहती है मुझे लगा था कि तुम थोड़ी केयरफुल रहोगी यू। एंड फिर यू कहती कि तुमने सही कहा, मुझे केयरफुल रहना चाहिए तुम्हारे साथ। नानामी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम दूसरों के साथ केयरफ्री रहती हो। एंड अपनी यू कहती है कि तुम ही अकेली हो जो ऐसे रिएक्ट करती हो। एंड फिर नानामी कहती कि तुम कभी भी नहीं जान पाओगी कि तुम्हारे प्यार में कौन पड़ा है कोई तो सान। एंड फिर यू कहती है कि सही कहा, पर कौन। एंड नानामी कहती है कि माँ की जैसा कोई। एंड फिर यू कहती है कि नहीं माँ की नहीं। एंड फिर दिमाग में कहती है कि माँ की तो सिर्फ हमारे मज़े ले रहा है। फिर नानामी कहती है कि मुझे चिंता होती है क्योंकि तुम अकेली हो मेरे लिए, लेकिन तुम मेरा जैसा फील नहीं करती हो। एंड फिर यू कहती है कि तुम सही कह रही हो, जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरी वो तुम हो नानामी सेनपाई। एंड मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों रहती हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ।
फिर ननामी कहती है कि मुझे उसी बात की तो चिंता है, लेकिन उसी चीज़ की वजह से मुझे तुम काफ़ी पसंद हो। अब यूँ कह रही होती है कि मैं ज़्यादातर टाइम ननामी सेनपाई के साथ स्पेंड करती हूँ, चाहे स्टूडेंट काउंसिलिंग्स के अंदर हो या बाहर। जब मैं सोचती हूँ कि ननामी सेनपाई मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है एंड वो रुक जाती है एंड फिर वो ननामी को बाय बाय कहती है। एंड बाद में वो कहती है कि मैं चेंज होने में असक्षम हूँ, लेकिन मुझे उस चीज़ से नफरत है। अब ननामी जा रही होती है एंड यू की बातें याद करके वो काफ़ी खुश होती है मन ही मन। एंड तभी उसे हीरो कुन और रिका चान मिलते हैं एंड फिर ननामी उसके केक की तारीफ करती है एंड वो कहती है कि क्या तुम यू के लिए बनाना चाहोगी। एंड वो कहती है कि यू को चीज़ केक काफ़ी पसंद है एंड वो उसकी फ़ैन है। एंड ये सुन के ननामी काफ़ी खुश हो जाती है एंड वो कहती है कि क्या तुम मुझे रेसिपी दोगी। रिका चैन कहती है कि ओके, अभी तुम मुझे बस कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, मैं तुम्हें बाद में सेंड कर दूँगी। एंड वो कहती है कि तुम यू का ध्यान रखोगी ना। एंड वो कहती है कि हाँ रखूँगी। बाद में यू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू सबको देखती है एंड वो अपने बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साइड में से निकलती है। एंड बाद में वो सोच के कहती कि क्या होगा अगर मैं हीरो कुन को ले लूँ। एंड उसकी बहन कहती है कि मैं नहीं दूंगी। एंड बाद में यू कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। एंड वो मन में सोच रही होती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन बाद में ननामी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसे रेसिपी भेजती होती है रिका चान ने। एंड वो रेसिपी देख के काफ़ी खुश होती है। बाद में उसे यू का फ़ोटो आता है जिसे देख के वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यू अपने बेडरूम में होती है एंड वो अपनी बात पूरी करती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, अगर मेरा हार्ट मेरे लिए किसी को चुनेगा, अगर मेरा हार्ट मेरे लिए किसी को चुनेगा। एंड वो ननामी को याद करती है एंड फिर सो जाती है। एंड इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहाँ पर एंड हो जाता है।